सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो भैया ठंडियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे में अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे हो तो भैया कंबल में रजाई में लेट कर आराम से ओढ़कर ये सब देखो, क्योंकि इस वक्त जो बिग बॉस आ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बिग बॉस अपने ट्रैक पर आ गया है। क्योंकि बिग बॉस में अब फिर से वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जिसके हम सब लोग दीवाने थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीक पूरा देखेंगे बिग बॉस का तो भैया पूरे वीक में हमें जबरदस्त फाइटें देखने को मिल गई, जबरदस्त बिचिंग देखने को मिल गई, जहां पर भैया कंटेस्टेंट एक दूसरे को नोचने में लगे हुए थे, एक दूसरे के साथ पसंद जा रहे थे, एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, एक दूसरे के साथ फिजिकल फाइट करते हुए भी नजर आ गए थे। तो गाइज आज था वीकेंड का वार, और वीकेंड के वार पर भैया आपने आज सलमान खान नहीं बल्कि फराह खान नजर आई। यूँ तो दोस्तों मैंने फराह खान को बहुत बार देखा हुआ है वीकेंड का वार होस्ट करते हुए, लेकिन इस बार का जो वीकेंड का वार था ना, डेफिनेटली इसमें हमें फराह खान काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आई। मतलब यार इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इस वीकेंड के वार को होस्ट कर रही थी, जिसे देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट शो के शुरू होने से पहले मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था आज के एपिसोड के लिए। भैया जिस तरह से उन्होंने कंटेस्टेंट की क्लास लगाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो सही कह रही थी, सलमान खान इस वीक कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट पड़ रहे हैं। अब इसके पीछे उनका पर्सनल रीज़न क्या-क्या चल रहे हैं वो तो हम सभी लोग जानते ही हैं भैया, और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो इस वीकेंड के वार को होस्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन इस वीकेंड के वार पर हमें उनकी कमी बिल्कुल भी खली नहीं, क्योंकि भैया फराह खान ने ज़बरदस्त क्लास लगाई है सभी कंटेस्टेंट की। सिर्फ एक कंटेस्टेंट के सिवा मुझे बाकी कंटेस्टेंट की जो निशाना लगाया है ना उन्होंने, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दिग्विजय की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया बिग बॉस की क्या दुश्मनी हो गई है दिग्विजय से। जब से वो घर के अंदर आया है भाई, इनिशियली उसे पोक किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बोले जा रहे हैं, और भैया उसके गेम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है बिग बॉस ने ही। मतलब इतना ज़्यादा तो किसी को टोकते नहीं है, इतना ज़्यादा किसी को नहीं बोलते जितना भैया दिग्विजय को बोला जा रहा है। इनफैक्ट हर वीकेंड के वार पर भी ये दिग्विजय को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें उल्टा-सीधा बोला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सा वीकेंड का वार गया होगा जहाँ पर उनकी कोई तारीफ हुई हो या उनका थोड़ा हौसला बढ़ाया गया हो। सिवाय अगर हम देख लें भैया करणवीर के, सिर्फ करणवीर ही उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अदरवाइज़ घर के अंदर सभी लोग भैया उन्हें कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं, इनफैक्ट बिग बॉस को मिलाकर भी। मुझे लगा शायद से आज फराह खान कुछ अच्छा बोलेंगे उनके बारे में, लेकिन आज फिर भी भैया उन्हीं के बारे में अलग-अलग चीज़ें बोलने लग गई और फिर से उनके भैया इंसल्ट वगैरह करने लग गई थी। हालाँकि आप सभी लोग जानते हैं कि भैया किस तरह से रजत दलाल और अविनाश उनके ऊपर चढ़ गए थे। अब वहाँ पर उन्होंने जो भी वर्ड बोले होंगे डेफ़िनेटली वो गलत थे, लेकिन जिस तरह से उनके साथ फिज़िकल चीज़ें हुई जा रही थी, उन्हें कंटिन्यूअसली पोक किया जा रहा है, उन्हें कंटिन्यूअसली बोला जा रहा है। दिग्विजय, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो दूध का धुला है, डेफ़िनेटली वो भी गलत चीज़ें कर रहा है, लेकिन एट लीस्ट वो इतना डिज़र्विंग नहीं था जितना उसे बोला गया था। पर्सनली गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि दिग्विजय को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है बिग बॉस के द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे थोड़ी डोज़ ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा उसे हर वीकेंड के वार-वार मिल रही है। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उसका गेम पूरी तरह से बिगड़ता चला जा रहा है, और उसका सहारा अगर करणवीर ना होते तो भैया वो तो मेरे हिसाब से टूट ही जाता इस बिग बॉस में। लेकिन इसके बावजूद भैया काफ़ी स्ट्रांगली बंदा खड़ा है, अकेले लड़ता हुआ नज़र आ रहा है भैया वो घरवालों से और बिग बॉस के साथ भी। तो यहाँ पर भैया फराह खान भी तंग आ गई थी। उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की दिग्विजय को। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो समझाने की कोशिश नहीं बल्कि उनके ऊपर थोप रही थी। लेकिन यार दिग्विजय का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें चीज़ों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए थे। लेकिन इसके सिवा भैया फराह खान ने ज़बरदस्त क्लास लगाई रजत दलाल की, ईडन की, सारा की, इनफैक्ट श्रुतिका तक की भी। सबसे पहले तो भैया ईडन की बात कर लेते हैं, तो भाई ईडन जिस तरह की चीज़ें कर रही थी डेफिनेटली पूरे वीक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी है। भाई एक बंदा तुम्हें 75 किलो का वज़न लेकर भाई 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली अपनी पीठ पर रखा हुआ है। उसके बाद तुम क्या कह रहे हो, मेरे हाथ के नाखून दर्द हो गए, मेरे हाथ दर्द हो गए, मेरे पैर दर्द हो गए। अबे भाई सामने वाले का देखना, तू तो बस टंगी हुई थी भैंसे की तरह। आगे बंदा है 75 किलो का वज़न लेकर तुझे 3-4 घंटे कर रहा है, ना वो टाइम गॉड बनने वाला है, ना कुछ बनने वाला है। लेकिन उसके बावजूद तुमने जो चीज़ें की भैया पूरे वीक उसके खिलाफ ही चीज़ें बोली, उसको ही उल्टा-सीधा बोला, कुत्ता फलाना ढिमका पता नहीं क्या-क्या बोल गई। तो यहाँ फराह खान ने उस चीज़ को पूरी तरह से टारगेट किया और डेफ़िनिटली भैया ईडन की क्लास ज़रूर लगाई, और मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ईडन बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेकार चीज़ें ही की हैं इस वीक। इसके साथ-साथ भैया रजत दलाल को मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सुनते ही किसी की नहीं है, उन्हें जो करना होता है वही करते हैं। सलमान खान आके समझा जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं, फराह खान समझाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। हर बार बोलते हैं मैं फिज़िकल नहीं जाऊँगा, मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर वीक वो फिज़िकल चले जाते हैं और अपनी तरफ से तो उल्टा-सीधा बोलते ही हैं। इनफैक्ट
हम सभी लोगों ने एपिसोड के दौरान देखा था कि रजत दलाल जो है वो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर शायरियाँ मारते हैं। लेकिन जब करणवीर उनके ऊपर शायरी मार देते हैं ना, तो उनका मुँह बन जाता है और उसके बाद बोलते हैं, भाई मेरे साथ हिसाब-किताब थोड़ा ना तमीज़ से रखा करो। मतलब भाई तुम जो करो वो ठीक है, दूसरा करे तो वो गलत है। यहाँ पर फराह खान बता रही है, समझा रही है कि भाई फिज़िकल मत जा, अपनी चीज़ों को ध्यान रख। यहाँ तेरी किसी भी लड़की को कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई इतना अटैक नहीं कर रहा है लड़कियों के ऊपर, बहुत सारी पूरा मीडिया है, पूरा वर्ल्ड है देख रहा है। सारे सारे लोग हैं भैया उनकी प्रोटेक्शन में। तू जो ज़बरदस्ती का भाई बन के सबके साथ ऐसे करता रहता है ना, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ चल रहा है तेरे बारे में। जहाँ पर भैया तू एक लड़की के बारे में कुछ बोल रहा है और उसके बाद यहाँ कुछ और दिखा रहा है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर रजत लाल जो चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। और यार फराह खान ने वही चीज़ समझाई कि भाई देख, फिज़िकल मत जा, जो बोलना है मुँह से बोल, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें मत कर वरना तू शो से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर भैया उन्होंने सुन तो ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अमल करने वाले हैं और उनका हर वीक यही चलता रहेगा। इसके सिवा दोस्तों श्रुतिका को बुलाया गया। श्रुतिका के बारे में भी सही चीज़ें बताई फराह खान ने कि भाई जब तुम पहले थी तो तुम काफ़ी क्यूट बिहेव कर रही थी, काफ़ी हँसमुख मिजाज की थी, लोगों के साथ अच्छे से बात कर रही थी। लेकिन अब तुम जो है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक नज़र आ रही हो चुम को लेकर कि वो किसी से बात नहीं कर सकती, वो किसी से मिल नहीं सकती, कुछ उसके साथ बैठ नहीं सकती, तो तुम काफ़ी टॉक्सिक नज़र आई। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो तुम करणवीर के बारे में बोलती रहती हो लगातार, वो चीज़ भी कहीं न कहीं गलत है। बिकॉज़ करणवीर तुम्हारे बारे में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोलता है। और यहाँ पर भैया करणवीर और श्रुतिका के बीच समझौता करवा दिया भैया यहाँ पर फराह खान ने। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे सारा की। सारा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीक उन्होंने काफ़ी पर्सनल चीज़ें बोली है। और जब सारा और दिग्विजय की एक कन्वर्सेशन चल रही थी तो यहाँ पर भी भैया पहले बात सारा ने शुरू की थी यार, बाप का नाम लिया था ना। एक स्लैंग जो भी हो यार, किसी भी तरीके से बोला हो, गलत तो गलत है। अब सामने वाले के बंदे के ऊपर आएगी तो वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी दिग्विजय को गलत बता दिया गया। लेकिन ओवरऑल सारा ने जिस तरह से चीज़ें की करणवीर के साथ की, अलग-अलग दिग्विजय के साथ की, अलग-अलग लोगों के साथ जिस तरह से वो पर्सन गई है, बहुत ज़्यादा घटिया लगी और डेफ़िनेटली वो साइको नज़र ही आई हैं। और इसके लिए बेहद ज़बरदस्त लताड़ लगाई है यहाँ पर फराह खान ने, जो कि देखकर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। हालाँकि ईशा की बारी ज़रूर आई है, लेकिन वो उसका जो बैच है भैया वो हमें कल देखने को मिलेगा। और ज़बरदस्त क्लास लगाने वाली है भैया फराह खान ईशा की भी, क्योंकि वो पूरी तरह से ईविल दिख रही है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर तो भाई ईशा को इतना बुरा-भला कहा जा रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक बंदा उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहा, सबसे ईविल बोला जा रहा है, सबसे घटिया बोला जा रहा है, सबसे चुगली वाली आंटी बोला जा रहा है, पता नहीं क्या-क्या बोला जा रहा है। तो उनके कर्म ही कुछ ऐसे। और इस बार भैया फराह खान ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया और उनकी ज़बरदस्त क्लास लगाई कि भाई तुम ये कर रही हो, तुम करण से ऑब्सेस्ड हो रखी हो, तुम हर तरफ भैया करण के बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हो। इनफैक्ट हमने पूरे शो के दौरान देख लिया भैया करणवीर इतना कुछ नहीं बोलते हैं भैया ईशा को, लेकिन ईशा ही ज़बरदस्ती के पंगे लेती रहती है और कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलती रहती है और इल्ज़ाम फिर बाद में करण के ऊपर लगा देती है। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे फराह खान की जो अदालत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे कंटेस्टेंट को ज़बरदस्त क्लास लगाई है। लेकिन भैया दिग्विजय को जितना उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि भैया बिग बॉस की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बोला है, लेकिन दिग्विजय इतने भी गलत नहीं है जितना उन्हें दिखाया जा रहा है और जितना उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है बिग बॉस के द्वारा। तो गाइज़ क्या कुछ कहना है आप सभी लोग का इस बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।